नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। भारी निवेश किए बैठे चीन की उड़ी नींद, तो वही भारत की इस देश से दोस्ती देख टेंशन में ड्रैगन, चीन को उसी के घर में घेरने की तैयारी। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। वियतनाम के पीएम फाम मिन्ह भारत के दौरे पर आए हैं। इस दौरान भारत और वियतनाम के संबंध मजबूत होते दिख रहे हैं। भारत ने वियतनाम को $300 मिलियन का ऋण देने की पेशकश की है, ताकि वियतनाम अपनी समुद्री सुरक्षा बेहतर कर सके। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। भारत ने $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, यानी वियतनाम इस धन के जरिए भारत से हथियार खरीद सकता है। संभव है कि ब्रह्मोस मिसाइल वह खरीदे। हालांकि भारत और वियतनाम की करीबी से चीन परेशान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वियतनामी समकक्ष फाम मिन्ह चिन्ह के बीच नई दिल्ली में गुरुवार को हुई मीटिंग में लाइन ऑफ क्रेडिट देने का ऐलान किया गया। वियतनाम चीन का पड़ोसी है। इसके अलावा दोनों एक युद्ध भी लड़ चुके हैं। इसकी एक बड़ी सीमा दक्षिण चीन सागर के साथ जुड़ती है, जहां चीन की आक्रामकता किसी से छिपी नहीं है। फिलीपींस के साथ चीन दक्षिणी चीन सागर में तनाव बढ़ाता रहता है। आए दिन दोनों के बीच अरब होती रहती है। फिलीपींस ने चीन से मुकाबला करने के लिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। वियतनाम के प्रधानमंत्री के सामने पीएम मोदी ने चीन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत विकासवाद का पक्षधर है, विस्तारवाद का नहीं। दरअसल चीन लगातार समुद्री सीमा को लेकर अपने पड़ोसियों से विवाद करता रहता है। वियतनाम इससे अछूता नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें तटीय शहर nha Trang में एक सेना सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन शामिल है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से वियतनाम काफी महत्वपूर्ण है। भारत के पड़ोसियों के साथ जिस तरह चीन अपने संबंध मजबूत कर रहा है, उसी तरह भारत के लिए भी जरूरी है कि दक्षिण चीन सागर में सहयोगियों के साथ रिश्ते बेहतर हों। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने कहा कि चीन के करीब के देशों को भारत लड़ने के लिहाज से तैयार कर रहा है। चीमा ने कहा, भारत के पास फायदा है कि वह गुटनिरपेक्ष रहा है। यह छोटे देशों को ताकत देता है कि वह किसी वैश्विक ताकत के दबाव में आए बिना अपनी मर्जी से काम कर सकें। उन्होंने भारत की ओर से वियतनाम को लाइन ऑफ क्रेडिट लाइन देने के फायदे गिनाए। चीमा ने कहा, लाइन ऑफ क्रेडिट से भारत को बड़े फायदे हैं। एक तो भारत को सपोर्ट मिलेगा, दूसरी इनकी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बढ़ेगी, तीसरा पश्चिमी देशों की तुलना में भारत सस्ता हथियार मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि भारत चीन के सभी करीबियों को मजबूत कर अपना दोस्त बना रहा है, तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बंदरगाह शहर ग्वादर में हजारों की तादाद में बलूच समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा है। चीन के ग्वादर प्रोजेक्ट, मानवाधिकार हनन, युवाओं को गायब किए जाने और प्रांत के संसाधनों के नाजायज दोहन की बात कहते हुए लोग सड़कों पर उतर गए हैं। ग्वादर $60 बिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC का एक अहम हिस्सा है। ये अरब सागर पर पाकिस्तान के एकमात्र गहरे समुद्र का बंदरगाह है, जो आर्थिक और भूराजनीतिक दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इन प्रदर्शनों ने चीन की चिंता को बढ़ा दिया है, जिसने बड़ा निवेश CPEC में किया है। इन विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई बलूच यकजहती कमेटी कर रही है। फर्स्ट पोस्ट ने इन प्रदर्शनों पर की गई रिपोर्ट में विरोध के पीछे की वजह तलाशी है। पाकिस्तान में बलूचों की जनसंख्या करीब 1.5 करोड़ है, लेकिन ये लोग लंबे समय से खुद को हाशिए पर महसूस करते रहे हैं। बलूचों का प्रांत बलूचिस्तान तेल, कोयला, सोना, तांबा और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों का घर है, लेकिन इनका लाभ स्थानीय लोगों की बजाय केंद्र की सरकार को मिलता रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान में समय समय पर प्रदर्शन होते रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद से कम 5 बड़े विद्रोह इस क्षेत्र में है। इन प्रदर्शनों में ज्यादा स्वायत्तता और प्रांत के संसाधनों का उचित हिस्सा की मांग अहम रही है।
हाल के दिनों में ग्वादर में बहुत तेजी से विरोध प्रदर्शन बढ़े हैं। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं और बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। बलूच समिति BYC के आह्वान पर शुरू हुए ये प्रदर्शन अब बड़ा रूप ले चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का सुरक्षाबलों से भी टकराव हो चुका है और मस्तूंग जिले में गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो चुकी है। ग्वादर में बढ़ रहे विरोध प्रदर्शन चीनी हितों को भी प्रभावित कर रहे हैं। 2016 में शुरू गए ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान और चीन के लिए गेम चेंजर कहा गया है। मौजूदा अशांति और सुरक्षा ने चीन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ग्वादर में प्रदर्शनकारियों के बीच बोलते हुए BYC नेता महरंग बलूच ने ऐलान किया है कि उनके लोगों को गिरफ्तार करके इस प्रदर्शन को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हम बलूचों पर और अधिक अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी ओर बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने विरोध प्रदर्शनों की निंदा करते हुए कहा कि ये सब क्षेत्र के विकास और प्रगति को बाधित करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।